हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। पहली बात तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मिरकोट महाराष्ट्र में है या गुजरात में। मैंने किसी को पूछा तो कोई बोलता था महाराष्ट्र में है, और जब मैंने पत्रिका में देखा तो पता चला गुजरात में है। तो इसकी वजह से मैं भी कंफ्यूज था कि मैं महाराष्ट्र जा रहा हूँ या गुजरात में आ रहा हूँ। हालेलुया। पर कोई बात नहीं, कोई भी राज्य हो, परमेश्वर हर जगह पर है। आमीन। और मैं विश्वास रखता हूं कि परमेश्वर हमारे बीच में है, और आज इस अवसर पर परमेश्वर हमसे बात करेगा। आमीन। क्या सब लोग तैयार हैं परमेश्वर की बात को सुनने के लिए? ओके, हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करके फिर वचन की ओर जाएंगे। धन्यवाद देता हूं प्रभु इस सुंदर अवसर के लिए पिता, कि आपने प्रभु जी हमें अवसर दिया कि हम आपके चरणों में आए। जिस बेटी का आज यहाँ पर प्रभु जन्मदिन है पिता, उस अवसर पर प्रभु जी इस परिवार के द्वारा एक अद्भुत सहभागिता यहाँ पर हो सकी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हम सब ने मिलकर आपकी स्तुति और आराधना की है, आपकी महिमा की है, और मैं विश्वास रखता हूँ कि आपकी उपस्थिति हमारे बीच में है प्रभु। और इसलिए पिता, यह समय है कि हम आपकी आवाज को सुने, हम आपकी आवाज को सुने, हम आपके वचनों को सुने, हम आपकी बातों को सुने पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे और यहाँ पर बैठे हुए हर एक व्यक्ति को आप नियंत्रित कीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। धन्यवाद, सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। चलो अब हम एक वचन निकालें, और बहुत बार हम इस वचन को पढ़ते भी है, सुनते भी है, पर देखेंगे परमेश्वर आज हमसे क्या बात करता है। एक वचन को हम निकालें, भजन संहिता उसका 127 अध्याय, भजन संहिता उसका 127 अध्याय और वचन 3 को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 127 अध्याय और वचन 3। अगर किसी के पास, चलो दोनों भाषा में पढ़ लेंगे, पहले गुजराती में पढ़े उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। छोकरा तो यहोवानो आपेलू धन छे, हाँ, पेटना फरजंद तेना तरफनो प्रतिदान छे। हाँ, और हिंदी में अगर किसी के पास बाइबल है तो हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हिंदी में ऐसा लिखा गया है कि देखो लड़के, एक्चुअली लड़के ये शब्द नहीं है वहां पर। अगर देखा जाए अंग्रेजी बाइबल में तो चिल्ड्रंस कहा गया है, मराठी में संतति कहा गया है, और यहाँ पर क्या कहा गया है गुजराती में? छोकरो, छोकरा, छोकरा। तो छोकरा, उसमें छोकरी भी आई या नहीं? सब आए ना? हाँ, तो चिल्ड्रंस, बच्चे। अगर देखा जाए तो यह वचन ऐसा है, देखो बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है, हाँ, और गर्भ का फल परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। अभी मेरी ओर ध्यान देकर सुने, वचन ऐसा कहता है कि बच्चे यहोवा परमेश्वर का दिया हुआ भाग है। यानी बच्चे कहां से आए? बोलो बोलो बोलो, बोला करो, कहां से आए? किसने दिए? अभी ध्यान देकर सुने, परमेश्वर जो बातें देता है ना, वो बहुत अद्भुत होती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। अगर हम कहीं बाहर गए तो हम बहुत बार पानी की बोतल लेते हैं, बराबर है ना? उसे बिस्लेरी कहा जाता है या फिर डिस्टिल वाटर कहा जाता है, मिनरल वाटर कहा जाता है। 20 रुपए की एक बोतल होती है, हाँ ना? तो हम वो बोतल क्यों लेते हैं? क्योंकि वो पानी क्या होता है? शुद्ध। बोलो क्या होता है? हाँ, हमें पता है कि अगर इस बोतल को लिया तो यह पानी शुद्ध है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, उस पानी से भी ज्यादा शुद्ध एक पानी होता है। आपको पता है कौन सा पानी उससे भी ज्यादा शुद्ध होता है? हाँ, किसी को पता है? हाँ, किसका? बारिश का पानी। बोलो कौन सा पानी? जो सीधा ऊपर से आता है। बोलो कहां से आता है? ध्यान देकर सुने, सबसे शुद्ध पानी वो होता है जो आकाश से नीचे गिरता है, जो ऊपर से आता है। बारिश कौन गिराता है? अरे बोलो, बारिश किसकी ओर से है? ध्यान देकर सुने, परमेश्वर की ओर से जो आता है ना, वो शुद्ध होता है। बोलो क्या होता है? सबसे ज्यादा शुद्ध। 20 रुपए की बोतल से भी ज्यादा शुद्ध जो खुदा की ओर से आता है ना, ऊपर से, वो होता है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ऊपर से आने वाली बारिश एकदम शुद्ध होती है। फिर वो पानी खराब कब होता है? कब होता है?
जब उसका संपर्क जो है ना वो जगत की बातों से आता है। हालेलुया। जब तक वो आकाश से गिर रहा है ना वो शुद्ध होता है, पर जैसे उसने जमीन को छुआ वो क्या हो गया? अशुद्ध। बोलो क्या हो गया? परमेश्वर से आने वाली हर एक चीज शुद्ध है। बोलो क्या है? पर जब उसका संपर्क जगत की बातों से होता है तो क्या हो जाती है? अशुद्ध। हालेलुया। सूरज की किरण, सूरज पता है सबको, सूरज दिन में दिखता है ना। हाँ, सूरज की किरणें जो होती है ना उसकी भी एक बहुत अद्भुत बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं। कभी दुकान में गए होंगे आप, सूरत वगैरह शॉपिंग के लिए गए होंगे ना, तो बड़े बड़े दुकानों में बहुत सारी लाइट्स होती है, बहुत सारी लाइट होती है अंदर। बहनें जब साड़ी खरीदती है ना या भाई लोग जब कपड़े खरीदते हैं तो उसके कलर को हम देखते हैं, तो कलर देखने के बाद आपको पता है उस लाइट में ओरिजिनल कलर नहीं दिखाई देता। तो बहुत बार हम क्या करते हैं, उस कपड़े को लेकर दुकान के बाहर जाकर देखते हैं। कौन से प्रकाश में? अरे बोल, कौन सी रोशनी में देखते हैं? कभी किया है ऐसा? अगर नीला कपड़ा है ना, ये नीला कपड़ा और काला कपड़ा, अगर आप इस लाइट में देखोगे ना तो आपको दोनों में की ज्यादा फर्क दिखाई नहीं देगा। पर यही कपड़ा अगर आप सूरज की रोशनी में लेकर जाए तो नीला कौन सा है और काला कौन सा है आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। इसका कारण यह है कि खुदा की जो रोशनी है ना वो शुद्ध होती है। बोलो कैसी होती है? और मनुष्य ने जो बनाई हुई रोशनी है ना उसमें उतनी शुद्धता, उतनी क्लियरिटी उसमें नहीं है। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। हाँ, चार्जिंग किससे होती है? सूरज की रोशनी से या इस लाइट से? हाँ, सोलर पता है ना आपको? सोलर की चार्जिंग जो होती है वो प्लेट लगाई जाती है। देखो ये भी तो लाइट है ना, इससे भी तो प्रकाश और उजियाला आता है, पर इसके द्वारा आप किसी को चार्ज नहीं कर सकते। पर सूरज की रोशनी में सोलर को चार्ज किया जा सकता है। हालेलुया। उससे बिजली उत्पन्न होती है। इसका मतलब सूरज की रोशनी में कुछ ना कुछ पावर है, कुछ ना कुछ सामर्थ्य, क्योंकि वो किसने बनाया है? अरे बोलो, खुदा ने जो बनाया है ना एक ही बार फिक्स कर दिया है। उत्पत्ति की पुस्तक में परमेश्वर ने आकाश में दो ज्योतियां बनाई, वचन में लिखा है। एक को सूरज कहा गया और दूसरे को चांद। बोलो दूसरे को। कोई जाता है वहां पर लाइट स्विच ऑफ करने और ऑन करने के लिए? एक बार परमेश्वर ने लगा दी तब से जल रहा है। आमेन। परमेश्वर ने जो दिया वो ऐसा दिया जो शुद्ध है। हालेलुया। जो परिपूर्ण है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है। आमेन। तो वचन कहता है कि बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है। हालेलुया। हमारे जो बच्चे होते हैं ना वो किसके दिए हुए भाग है? तो जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो एक शुद्ध मन लेकर पैदा होते हैं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, किसी का भी बच्चा जब जन्म लेता है ना किसी भी भाषा के साथ जन्म नहीं लेता, किसी स्वभाव के साथ जन्म नहीं लेता। ध्यान देकर सुने, आपकी भाषा समझो गुजराती है। बोलो कौन सी है? आपका बच्चा गुजरात में अगर जन्म लेता है ना, पैदा हुआ, पर अगर आपने उसको महाराष्ट्र के घर में रखा, किसी महाराष्ट्रियन के घर में, वो कौन सी भाषा सीखेगा? फर्क नहीं पड़ता कि उसके मां बाप गुजराती है, फर्क इससे पड़ेगा कि वो कैसे वातावरण में पला बड़ा है। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मेरा एक दोस्त है, वो मणिपुर का है, सॉरी वो आंध्र प्रदेश का है। बोलो कहां से है? और उसकी जो मिसेस है ना, उसकी जो वाइफ है वो मणिपुर की है। बोलो कहां की है? दोनों ने शादी की, लव मैरिज कर ली, पर दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती। हालेलुया। ये सच बात है, मैं आपको जो बात बता रहा हूं ना ये सत्य घटना है। हालेलुया। जो मेरा दोस्त है वो आंध्र प्रदेश से है, वो कन्नड़ भाषा बोलता है, और उसकी जो मिसेस है ना वो मणिपुर से है, जो मणिपुरी बोलती है। उनका लव मैरिज तो हो गया, पर आपको पता है दोनों को अगर एक दूसरे के साथ बात करनी होती है ना तो अंग्रेजी में बोलते हैं। बोलो कौन सी भाषा में बोलते हैं? हाँ, क्योंकि उनको हिंदी भी नहीं आती। तो आंध्र वाला भी अंग्रेजी में बोलेगा, मणिपुर वाली भी अंग्रेजी में बोलेगी, तो दोनों का जमता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जब उनकी शादी हुई और उनका बच्चा हुआ ना, तो बच्चे को ना तो आंध्रा की भाषा आती है ना मणिपुर की भाषा आती है, बच्चा डायरेक्ट इंग्लिश बोलता है। सच बोल रहा हूं मैं। उनके बच्चे क्या कौन सी भाषा सीखे? डायरेक्टली इंग्लिश। क्योंकि मां बाप कौन सी बोल रहे हैं?
फर्क नहीं पड़ता कि ये आंध्र वाला का बेटा है या मणिपुर वाले की बेटी है। हालेलुया। जो वातावरण में उसको ढालेंगे ना बच्चों को, वो उसी रीति से बढ़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है, क्योंकि जब वो आते हैं ना वो शुद्ध होते हैं। हालेलुया। आते हैं ना उनमें कुछ भी मिलावट नहीं होती। सारी मिलावट कहां पर तैयार होती है? अरे बोलो हालेलुया। चलो, बच्चे जब पैदा होते हैं तब बिगड़े हुए होते हैं या बाद में बिगड़ते हैं? मेरी ओर देखना, अभी इनकी ओर नहीं देखना। हाँ, पानी वालों की ओर बिल्कुल न देखे। हाँ, एक्चुअली ये गलत टाइम में पानी देने का। मेरी ओर ध्यान देना। हालेलुया। मैंने क्या बोला? जब बच्चे पैदा होते हैं तब बिगड़े हुए होते हैं या बाद में बिगड़ते हैं? सब मिलकर जवाब देना। तो फिर बच्चों को कौन बिगाड़ता है? हाँ? अरे देखो, ध्यान देकर सुने। आपने खुद कहा कि बच्चे जब पैदा होते तब बिगड़े हुए होते क्या? नहीं, तो कब बिगड़ते हैं? बोलो बोलो, जोर से बोलो। बाद में ना, बाद में ना। तो बाद में कब, क्यों बिगड़े फिर? किससे मिले? माँ बाप से। किससे मिले? झूठ बोलना कहां से सीखे? अरे बोलो, ध्यान देकर सुने। सबसे ज्यादा झूठ बच्चों से माँ बाप ही बोलते हैं। बेटा उधर मत जा, वहां पर भूत है। एक्चुअली नहीं होता। होता है? होता है? नहीं होता। तो बच्चे छोटे होते हैं ना तब से सीख जाते हैं। मेरी माँ और मेरा बाप एक नंबर के झूठे हैं। उनको पता है। बच्चों को अगर खिलौना लेना होता है ना तो बच्चा कहता है डैडी मुझे ये खिलौना चाहिए। माँ बाप कहेंगे बेटा मेरे पास पैसे, बेटा मेरे पास पैसे। और दूसरी दुकान पे जाते पॉकेट निकालते तो नोट की गड्डी होती है। तो बेटा देखता है मम्मी और पापा के पास पैसे। झूठ किसने बोला? अरे बोलो। तो किससे सीख रहा है? ट्रेनिंग कौन दे रहा है? तो मिलावट किसके द्वारा हो रही है? हालेलुया। वो यहोवा का दिया हुआ भाग है, शुद्ध है। यहोवा का दिया हुआ भाग है, एकदम उत्तम है। परमेश्वर ने जब आपके बच्चों को आपको दिया है ना, आपको पता है उनमें कोई भी मिलावट नहीं है। उनमें अगर मिलावट आती है ना तो वो हमारे वजह से आती है। हालेलुया। वचन में लिखा है, आपको पता है जब परमेश्वर ने हन्ना को एक बच्चा दिया, किसको बच्चा दिया? हन्ना को एक बच्चा दिया, एल्काना को एक बच्चा दिया। वो बांझ थी, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। पर वचन में लिखा है जब परमेश्वर ने हन्ना को बच्चा दिया, हन्ना ने क्या किया पता है? जब तक वो दूध पी रहा था, जब तक वो दूध अपनी मां का पी रहा था ना, तब तक ही हन्ना ने उसको अपने साथ रखा। जैसे उसका दूध टूट गया, उसने उसको उठाया और कहां दे दिया? परमेश्वर के भवन में। बोलो परमेश्वर के। जहां से वो सीखने जाएगा, जहां से उसकी सीखने की तैयारी होगी, जहां से उसके सीखने के दिन शुरू होने वाले थे ना, हन्ना ने उसको उठाया और परमेश्वर के भवन में रख दिया। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। शमूएल जब बच्चा था, मां का दूध पी रहा था ना, ज्यादा बातें नहीं सीखा। आपको पता है जब उसकी सीखने की उम्र शुरू हुई ना, उसकी मां ने उसको उठाया और परमेश्वर के भवन में रख दिया और शमूएल इस्राएल का भविष्यवक्ता बन गया। हालेलुया। हालेलुया। अपने छोटे बच्चों को आप जिस वातावरण में रखोगे ना, खुदा उसके द्वारा वैसे अद्भुत कामों को करेगा। आमीन। शमूएल को एक छोटा बच्चा होने के कारण उसको जब मंदिर में रखा गया ना, तो होगा क्या? अगर मंदिर में रहेगा तो खुदा को देखेगा, मंदिर में रहेगा तो खुदा की सुनेगा, मंदिर में रहेगा तो उसकी ही सेवा करेगा। एक छोटा बच्चा जब उसको सीखने की उम्र थी ना, वो वचन को सीखने लगा, वो प्रार्थनाओं को सीखने लगा, वो परमेश्वर को धूप वेदी कैसी चढ़ाती है उसको सीखने लगा, उन सारी अद्भुत बातों को वो सीखने लगा। एक दिन ऐसा आया, खुदा ने उसके साथ बात की। आमीन। और वचन में लिखा है शमूएल इज़राइल का एक बड़ा भविष्यवक्ता बन गया। आमीन। इसका मतलब यह है आपके बच्चों को आप जिस वातावरण में रखते हो ना, उसका प्रभाव उन पर पड़ेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको? हाँ। तो अगर मिलावट बच्चों में करते हैं तो कौन करते हैं? पहले कौन करते हैं? माँ बाप। बोलो कौन करते हैं? अगर आप टीवी देखते हो बच्चे क्या देखेंगे? अगर आप मूवीज देखते हो बच्चे क्या देखेंगे? अगर आप गालियां देते हो बच्चे क्या देंगे? अगर आप दारू पीते हो बच्चों को क्या असर पड़ेगा? अरे बोलो।
मैंने बहुत माँ बापों को देखा है, बच्चों को 10 रुपए की नोट देंगे, कहेंगे जा विमल की पुड़ी लेकर आ, गुटखा लेकर आ। छोटे बच्चों को जो बातें आप सिखा रहे हो ना, एक बात ध्यान देकर सुने, आपके बच्चे बड़े होने के बाद वही बातें करेंगे, क्योंकि उनको बिगाड़ने वाले उनके दोस्त नहीं, उनको बिगाड़ने वाले आप खुद हो। क्योंकि खुदा ने वो यहोवा का दिया हुआ भाग है, जब आए है ना शुद्ध है, पवित्र है। आमीन। अगर उनमें अगर मिलावट कोई करता है ना, तो वो माँ बाप है। अगर माँ बाप प्रार्थना करते तो बच्चे क्या सीखेंगे? अगर माँ बाप चर्च में जाते हैं तो बच्चे कहां जाएंगे? अगर माँ बाप रोज वचनों को पढ़ते तो बच्चे क्या सीखेंगे? अरे बोलो। अगर घर में नित्य परमेश्वर की आराधना होती हो, बच्चे कौन से गानों को सीखेंगे? परमेश्वर के। और पिक्चर के गाने अगर घर में बजते हो तो अरे बोलो ना, बच्चे कौन से गाने सीखेंगे? पिक्चर की। समझ में आ रहा है कुछ? दोष बच्चों का नहीं, दोष माँ बापों का होता है। हालेलुया। इसलिए खुदा कहता है बच्चे तो यहोवा का दिया हुआ भाग है, जो तुम्हें परमेश्वर ने दिया है ना, एक दिन आएगा परमेश्वर उसका हिसाब लेगा। आमीन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर देता है उसका वो हिसाब लेता है। हालेलुया। आपको पता है, अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे आशीषित हो, पहले आपको आशीषित होना होगा। आमीन। पहले किसको आशीषित होना होगा? एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। भजन संहिता उसका 128 अध्याय, भजन संहिता उसका 128 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। ध्यान देकर सुने, वचन में ऐसा लिखा है, क्या ही धन्य है वे जो पुरुष यहोवा का भय मानता है, हाँ, और उसके मार्गों पर चलता है। आपको पता है धन्य किसको, बस आपको पता है धन्य किसको कहा गया? धन्य का मतलब क्या होता है? धन्य का मतलब क्या होता है? आशीषित। बोलो क्या? आशीष पाया हुआ व्यक्ति। हालेलुया। जिसने आशीषों को पाया है। आशीष किसकी ओर से होती है? परमेश्वर की। ध्यान देकर सुने बहन, फिर एक बार उस वचन को पढ़े, पहले वचन को। क्या ही धन्य है, क्या ही आशीषित है हर एक वो व्यक्ति जो यहोवा का क्या मानता है? भय। बोलो यहोवा का क्या मानता है? भय। आमीन। जितने माँ बाप परमेश्वर का भय मानते हैं ना, वो धन्य कहे गए हैं। आमीन। उन्हें क्या कहा गया है? धन्य, यानी आशीषित। हालेलुया। अभी मेरी ओर देखें। भय। बोलो क्या? मेरे पीछे बोले भय। भय यानी डरना ना। डर परमेश्वर का 2 तरह से होता है। बोलो कितनी तरह से? हाँ, ध्यान देकर सुने। 2 प्रकार का भय होता है। एक पाप करने से पहले और दूसरा पाप करने के बाद। समझ में आ रहा है कुछ? समझ में आ रहा है? 2 प्रकार का भय होता है परमेश्वर का। एक भय है जो पाप करने से पहले आता है, और दूसरा जो भय है वो पाप करने के बाद आता है। आदम और हव्वा ने फल खाया, पाप किया। बोलो क्या किया? पर जब परमेश्वर एदेन की वाटिका में घूम रहा था, परमेश्वर की आवाज सुनकर वो डर गए। हालेलुया। कब डरे? पाप करने से पहले या बाद में? पाप करने से पहले या बाद में? बाद में। उन्होंने पहले पाप कर लिया, उन्होंने पहले फल को खा लिया, पर जब खुदा उस एदेन की वाटिका में आया तो परमेश्वर की आवाज को सुनकर वो डर गए। बोलो क्या करें? भय रखा उन्होंने, पर कैसा रखा पता है? पहले पाप को कर लिया, उसके बाद परमेश्वर का भय जाना। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने क्या किया पता है आपको? उनको एदेन की वाटिका से लिया, उठाया और बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि भय पहले बांधना था। फल खाने से पहले तुम्हारे जीवन में भय चाहिए, पाप करने से पहले तुम्हारे जीवन में भय चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर ने उन दोनों को एदेन की वाटिका से बाहर निकाल दिया। भय तो माना, पर पाप करने के बाद। दूसरा व्यक्ति बाइबल में है, उत्पत्ति की पुस्तक में, यूसुफ। बोलो कौन? एक जवान लड़का, एक सुंदर लड़का। उसके भाइयों ने उसको बेच दिया। पुतीफर नाम के एक व्यक्ति के घर में वो गुलामी कर रहा था। मिस्र में वो था, एक गुलाम कर कर जीवन बिता रहा था। दिखने में सुंदर था, जवान था। वचन में लिखा है, पोतीफर की पत्नी उसके साथ कह रही थी कि मेरे साथ व्यभिचार कर। बोलो क्या कर? पाप कर, मेरे साथ व्यभिचार कर। आपको पता है यूसुफ ने क्या किया?
यूसुफ ने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध ऐसा पाप नहीं कर सकता। तो भय कब माना उसने? पाप करने से पहले। परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया और गुलामी से उठाकर मिस्र का अधिपति बना दिया। आमीन। जो पाप करने से पहले भय मानता है ना, खुदा उसको ऊंचा उठाता है। हालेलुया। पर जो गलती करने के बाद भय मानता है ना, परमेश्वर उसको सजा देता है। समझ में आ रहा है कुछ? यह उस पुरुष के बारे में लिखा गया है। भजन संहिता 128 से एक बहन फिर एक बार पढ़े उस वचन को। पहला वचन, क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है वो व्यक्ति। वो कौन सा व्यक्ति है? जो पाप करने से पहले। बोलो पाप करने से। हाँ, दारू पीने के बाद क्षमा मत मांगो, दारू मत पियो, पहले भय मानो। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? गलती कर लेते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं, पाप कर लेते हैं और फिर क्षमा मांगते हैं, पाप कर लेते हैं फिर परमेश्वर से डरते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं, आपको पता है मीटिंग में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो डरते हैं, क्योंकि मेरे जीवन में गलत आदतें हैं, मैं दारू पीता हूं, मैं तंबाकू खाता हूं, तो कैसे जाऊं चर्च में? इसे डर नहीं कहते। अगर तुम सच में परमेश्वर से डरते हो ना, तो पाप करने से पहले डरो खुदा से। उस दारू को जब तुम पीते हो ना, पीने से पहले डरो खुदा से। तंबाकू जब खाते हो ना, खाने से पहले डरो खुदा से। व्यभिचार करते हो तो व्यभिचार करने से पहले डरो खुदा से। उसको डरना कहा जाता है। समझ में आ रहा है? यह होता है परमेश्वर का भय मानना, कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं गलत बात नहीं करूंगा, भले पाप मेरे सामने आकर खड़ा हो जाए फिर भी मैं उसे नहीं छूंगा। इसे कहते हैं डरना। किससे डरना? अरे बोलो, यहोवा परमेश्वर से। आमीन। मोबाइल में गंदी बातें देखने के बाद क्षमा मत मांगो, देखने से पहले डरो उससे। हालेलुया। तो तुम पाप नहीं करोगे। तब तुम पाप, जो मनुष्य पाप करने से पहले परमेश्वर का भय मानता है ना, वो कभी उस पाप में नहीं गिरता। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? अरे बोलो। हाँ, गलतियां करो और क्षमा मांगो। लगता है कि परमेश्वर इतना दयालु है, क्षमा करेगा। अरे करता है बेचारा, पर उसको बेवकूफ मत बनाओ। हाँ, परमेश्वर को बेवकूफ मत बनाओ, क्योंकि वो बनेगा नहीं। वो न्यायी परमेश्वर है। आमीन। समझ में आ रहा है? जब बार बार आप गलतियां करते हो ना, बार बार आप गलतियां करके पाप क्षमा मांगते हो ना, आप परमेश्वर का अनादर करते हो। बोलो क्या करते हो? परमेश्वर का। और खुदा कहता है जो मेरा आदर करेगा मैं उसका आदर करूंगा। आमीन। क्यों हम आशीषित नहीं होते? इसका कारण यही है कि पाप करने के बाद हम भय मानते हैं। पहले पाप करने से पहले अगर तुम भय मानोगे ना, तो भजन संहिता 128 के सारे आशीष तुम्हारे जीवन में दिखाई देंगे। आमीन। बहन फिर एक बार पहले वचन को पढ़े, अभी ध्यान देकर सुने। क्या ही धन्य है जो यहोवा का भय मानता है पाप करने से पहले। बोलो पाप करने से पहले भय मानता है, पाप में नहीं गिरता। अभी तीसरे वचन से पढ़े। हाँ, जो परमेश्वर का भय इस रीति से मांगता है ना, उसको आशीष बाहर नहीं मिलती, तेरे घर के भीतर से आशीष शुरू होगी। हालेलुया। आशीषों की शुरुआत बाहर से नहीं होगी, आशीषों की शुरुआत कहां से होगी? घर के। अरे बोलो घर के। इसलिए तीसरे वचन में लिखा तेरे घर के भीतर। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है ना, खुदा उसको आशीष देता है, पर शुरुआत घर के भीतर से होती है। आमीन। आमीन। लोगों को बाहरी रूप से पता चलता है कि आशीषित है। लोगों को लगता है बड़ी बिल्डिंग है तो आशीष है, बड़ी गाड़ी है तो आशीष है, बड़ी खेती है तो आशीष है, अच्छी नौकरी है तो आशीष है। आशीष इसे नहीं कहा जाता। आशीष बाहर से नहीं दिखती, आशीष तो घर के अंदर होती है। हालेलुया। अगर आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास बड़ा बंगला है, आपके पास अच्छी गाड़ी है, पर अगर आपके बच्चे बिगड़े हुए हैं, अगर आपके बच्चे दारू पीते हैं, अगर आपके बच्चे गंदी आदतों में हैं, तो क्या आप खुश रह पाओगे? क्या वो घर आपको खुश करेगा? क्या आपका बंगला आपको खुश करेगा? क्या बड़ी गाड़ी आपको खुश करेगी? क्या आपकी नौकरी, आपका पैसा, आपका सोना आपको खुश करेगा? नहीं। इसलिए खुदा कहता है तेरे घर के भीतर से आशीषों को शुरुआत करूंगा। आमीन। हालेलुया। हाँ, लोगों के पास बड़ा बड़ा बंगला, बड़ा बड़ा घर हो सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, घर पैसों से बनता है, परिवार पैसों से नहीं बनता। आमीन। घर आप पैसों से बना सकते हो, परिवार पैसों से नहीं बनता। परिवार केवल खुदा के हाथों से बनता है। हाँ,
भजन संहिता 127:1, भजन संहिता 127:1, यदि घर को यहोवा न बनाए तो बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। तुमने करोड़ों का घर बना लिया, पर उस घर को, उस परिवार को हाथ अगर यहोवा का न लगाना तो बनाने वालों का परिश्रम, अरे बोलो, बनाने वालों का परिश्रम। हाँ, ऐसे भी माँ बाप है जिनके पास बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है पर बच्चों के लिए रो रहे हैं। किसके लिए रो रहे हैं? हाँ, क्योंकि बच्चे बिगड़ चुके हैं। तो क्या करोगे पैसों का, क्या करोगे प्रॉपर्टी का, अगर बच्चे आपके हाथों में से निकल गए? इसलिए खुदा ना आपके बंगले को आशीष नहीं करता, खुदा आपकी गाड़ियों को आशीष नहीं करता, खुदा आपके परिवार को आशीष करता है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा है, अब्राहम मैं तेरे द्वारा एक बड़े राष्ट्र को निर्माण करूंगा। अब्राहम करता है, प्रभु क्या करूं इन आशीषों को लेकर, क्योंकि मेरी तो संतति नहीं है। अब्राहम कहता है, मेरे पास बहुत धन है और तू मुझे आशीष करने भी वाला है, पर प्रभु क्या करूं उस आशीष का, क्योंकि मैं तो निसंतान आया और निसंतान ही मर जाऊंगा। हालेलुया। तो इसका मतलब बड़ी आशीष कौन सी है? बच्चे। बोलो कौन सी है? क्योंकि ये यहोवा का दिया हुआ धन है। आमीन। आपके पास एक जगत की सारी ताकत और जगत की सारी अद्भुत बातें भी होना, अगर बच्चे आपके हाथों में से निकल जाए, आप सुख और शांति से नहीं रह पाओगे। हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? ध्यान देकर सुने। मैं खुद जो आपके सामने खड़ा हूं ना, मैं खुद दारू पीता था। बोलो क्या करता था? जब जवानी में था, अभी भी हूं, बुढ़ा नहीं हुआ। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। जब मैं कॉलेज में था, मैं दारू पीता था, तंबाकू खाता था, गलत बातों में था, सिगरेट पीता था, सारी गंदी आदतें मेरे जीवन में थी। आपको पता है, मेरी माँ जब तक मैं रात को घर न जाऊं वो सो नहीं पाती थी। हालेलुया। मैं भले रात को 2 बजे भी घर पर गया ना, मेरी माँ जागती थी, क्योंकि उसको डर लगता था इसका कुछ हो न जाए। क्योंकि मैं क्या पीता था? अरे बोलो। हाँ, वचन कहता है, मैं जिंदा लोगों का परमेश्वर हूं, मुर्दों का। तो तुम में से कौन जिंदा है? हाथ ऊपर करे। बाकी लोगों को वो भी गारंटी नहीं है कि मैं जिंदा हूं, वो हाथ भी ऊपर नहीं करते। इनको गिनो और पेटी तैयार करो। अरे तुम्हें गारंटी ही नहीं। मैं बोल रहा हूं कितने लोग जिंदा फिर भी सोच रहे करूं या ना करूं। तो फिर यहां क्यों बैठे? कब्रिस्तान में जाओ, मैं आता हूं वहां पर तुम्हें दफनाने के लिए। मुर्दों, यीशु मसीह इसलिए आया कि मुर्दों को जिलाए। अभी भी पेटी में पड़े हो तुम तो। लाजर बाहर आया। अरे तुम में सोया हुआ लाजर बाहर आया? अभी बोलोगे ना? फिर भी नहीं। क्या करूं तुम्हारे लिए मैं? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? बोला करो आमीन। परमेश्वर जिंदा लोगों का परमेश्वर है, मुर्दों का नहीं। कहा थे हम? तुम्हारे लिए भूल गया मैं। हाँ, क्या? हाँ, मेरी माँ। बराबर, थैंक यू ब्रदर। मेरी मम्मी जो थी ना, मेरी माँ, जब मैं पीकर घूमता था ना, रात को 2 बजे भी घर पर आया तो मेरी माँ जो थी ना, वो सो नहीं पाती थी। हालेलुया। आज भी मैं 2 बजे के बाद ही घर जाता हूँ, 1 बजे के बाद ही घर जाता हूँ, पर माँ सोती है। क्यों? क्योंकि अब पिता, आज खुदा के लिए जीता हूँ। आमीन। पहले पीने के लिए जीता था तो माँ सोती नहीं थी, अब खुदा के लिए जीता हूं तो माँ बिल्कुल निश्चिंत रीति से सो जाती है। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, आज भी मैं घूम रहा हूं, आज भी मुझे रात बेरात में घर पर जाता हूं गाड़ी चलाते हुए, पर माँ को पता है परमेश्वर मेरी रक्षा करता है। पर जब पीकर जाता था खुदा, माँ को पता था कि शैतान इसके साथ है, कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रहा है कुछ? आपके बच्चे तब आशीषित होंगे जब वो परमेश्वर के हाथों में होंगे। आमीन। इसलिए माँ बाप एक बात ध्यान देकर सुने, आपके बच्चों को आशीषित आप ही कर सकते हो। इसलिए इस वचन में लिखा है कि जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है, क्या ही धन्य है वो। हालेलुया। धन्य है वो जो परमेश्वर का भय मानते हैं, जो पाप करने से पहले भय मानते हैं, पाप करने के बाद नहीं। हालेलुया। बोलो पाप करने से पहले, बोलो पाप करने से उसे भय मानना कहते हैं।
और उनको वो आशीष दी गई है। तीसरे वचन को फिर पढ़े। हाँ, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी। पहली आशीष पति पत्नी को दी गई है। आमेन। पहली आशीष किसको दी गई है? पत्नी को, पति पत्नी को, कि पहले तो तुझे बच्चों की आशीष मिलेगी। हालेलुया। मेरी ओर से तुझे एक भाग मिलेगा, मेरी ओर से तुझे धन मिलेगा। आमेन। पहली आशीष भय मानने वाले के जीवन में यह है कि उनको परमेश्वर बच्चों के द्वारा आशीषित करेगा। आमेन। तेरी स्त्री तेरे घर के भीतर, ये भीतर वाली आशीष है। आमेन। घर के बाहर वाली नहीं। हालेलुया। स्त्री पत्नी को परमेश्वर आशीषित करता है, कहता है तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री सफल दाखलता सी होगी। आमेन। और दूसरी आशीष क्या है? बहन पढ़ो, अभी ध्यान देकर सुने। तेरी मेज के चारों ओर, दूसरी आशीष बच्चों पर आती है। आमेन। हाँ, इन्हें आशीष कहा जाता है। बंगले के लिए प्रार्थना करते हैं, गाड़ी के लिए प्रार्थना करते हैं, ट्रैक्टर के लिए प्रार्थना करते हैं, गाय भैंसों के लिए करते हैं, पर बच्चों के लिए समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, मुर्गी अंडा नहीं दे रही, चर्च में विनती देंगे। गाय भैंस दूध नहीं दे रही, चर्च में विनती देंगे। बच्चा चर्च में नहीं आता। आज तक मैंने ऐसी विनती को नहीं सुना कि मेरा बच्चा प्रार्थना नहीं करता, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरा बच्चा बाइबल नहीं पढ़ता, उसके लिए प्रार्थना करो। मेरा बच्चा मीटिंग में नहीं आता, उसके लिए प्रार्थना। अरे ऐसी भी विनती दो, गाय भैंस स्वर्ग में नहीं जाने वाले, तुम्हारे बच्चे जाएंगे। हालेलुया। पर हमारे हिसाब से धन क्या है पता है आपको? धन गाय और हमारी खेती, हमारी नौकरी, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा ट्रैक्टर, हमारी गाड़ी, हमारा बंगला, हमारे हिसाब से ये धन है। तो प्रार्थना उसी के लिए करेंगे, बच्चों के लिए नहीं करेंगे। रो, अपने बच्चों के लिए रो। यीशु मसीह को जब क्रूस की ओर लेकर जा रहे थे, सारी महिलाएं रो रही थी, छाती पीट पीट कर यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने मुड़कर देखा और महिलाओं से कहा, मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। हालेलुया। मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो। मां बाप, ये हमारी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन। अगर तुम प्रार्थना नहीं करते, बच्चों को नहीं सिखा पाओगे वो प्रार्थना कैसी करते हैं, करनी चाहिए। हालेलुया। अगर तुम बाइबल नहीं पढ़ते रोज, तो बच्चे नहीं सीख पाएंगे बाइबल कैसे पढ़ते हैं। अगर तुम चर्च में नहीं जाते, बच्चे नहीं सीख पाएंगे कि चर्च में कैसे जाते हैं। अगर तुम उसकी आराधना नहीं करते परमेश्वर की, बच्चे नहीं सीख पाएंगे कि आराधना कैसे करते हैं। आमीन। हाँ, तो उनको सुधारना, उनको आशीषित करना किसकी जिम्मेदारी है? बोलो। हाँ, मां बाप की। ध्यान देकर सुने। बहुत से माँ बाप कहते हैं बच्चे जवान होने के बाद उसके दोस्तों ने बिगाड़ दिया बच्चों को। किसने बिगाड़ दिया? दोस्त बाद में मिले, पहले तुम मिले थे, तुमने बिगाड़ा है उसे। हाँ, ध्यान देकर सुने। दोस्त तो बहुत सालों के बाद मिले उनको, पहले बिगाड़ने वाले तुम हो। समझ में आ रहा है कुछ? अगर तुम प्रार्थना करते, बच्चे बाहर भी प्रार्थना का जीवन लेकर जाते। अगर तुम वचनों में रहते, तो बच्चे बाहर भी वचन को लेकर जाते। अगर तुम विश्वास में रहते, बच्चे बाहर भी विश्वास को लेकर जाते। अगर तुम परमेश्वर के भय में रहते, बच्चे बाहर भी परमेश्वर का भय लेकर जाते। हालेलुया। तुम्हारे जीवन में अगर भय नहीं है ना, बच्चे नहीं सीख पाएंगे परमेश्वर के भय को। समझ में आ रहा है? इसीलिए भजन संहिता 128 में केवल उस परिवार को परमेश्वर आशीषित करता है जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है। आमीन। आशीष केवल उन्हीं को मिलेंगे, उन्हीं के बच्चे आशीषित होंगे जो परमेश्वर का भय मानने वाला है। हालेलुया। तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी, तेरी स्त्री सफल दाखलता सी होगी। और तेरे बच्चों के बारे में क्या कहा गया है? फिर एक बार पढ़े, ध्यान देकर सुने। तेरे बच्चे तेरी मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे समान होंगे। आमीन। कौन से पौधे समान? जलपाई। इसका मतलब क्या होता है पता तुम्हें? जलपाई का पौधा, इसका मतलब क्या है? गुजराती में कौन सा पौधा कहा गया है? जैतून। कौन सा? हाँ, इंग्लिश में ऑलिव ट्री। हालेलुया। जैतून का पौधा, इसको जलपाई कहा जाता है। हालेलुया। इजराइल में पाया जाता है जैतून ज्यादातर, ऑलिव ट्री। हालेलुया। वचन में लिखा है तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधों समान। बोलो, पौधे समान। पौधे और वृक्ष में क्या फर्क होता है पता है? पौधा किसे कहते हैं? पौधा जो छोटा रहता है और वृक्ष बड़ा होता है।
बच्चों को किसके समान कहा गया है? वृक्ष के या पौधे के समान? पौधे के समान। ध्यान देकर सुने, जलपाई का पौधा या जैतून का पौधा, उसकी एक विशेषता है। अगर आप इंटरनेट पे भी सर्च करोगे तो आपके समझ में आएगा। अगर आपने जलपाई के या जैतून के पौधे को अगर घर में रखा ना, तो घर की हवा को वो शुद्ध करता है। क्या करता है? घर की हवा को, घर में जो हवा होती है ना, उस हवा में जो गलत गलत बातें होती है ना, अशुद्धताएं होती है, उसको वो खींच लेता है और घर की हवा को शुद्ध करने का काम जलपाई का पौधा करता है। इसलिए जलपाई के या जैतून के पौधे को लोग कुंडी में लगाकर घर में रखते हैं, क्योंकि घर की हवा क्या हो? अरे बोलो क्या हो? वचन में लिखा है, जो पुरुष परमेश्वर का भय मानता है ना, उसके बच्चे घर में जलपाई के पौधे समान होंगे। इसका मतलब वो जब घर में रहेंगे ना, घर के वातावरण को शुद्ध कर देंगे। हालेलुया! घर की परिस्थितियों को बदल देंगे। ऐसे बच्चों को परमेश्वर आशीषित करेगा। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? ध्यान देकर सुने, मेरी गवाही मैं आपको बताता हूं। मैं जन्म से क्रिश्चियन हूं। बोलो क्या है? जन्म से? हाँ, सिर्फ नाम का। बोलो क्या? हाँ, 25 साल तक डेली हर रविवार चर्च में जाता था। 25 साल। बोलो कितने साल? जैसे जवान हुआ ना, 40 दिन के उपवास भी करता था, यूथ कैंप में जाता था, तरुण सम्मेलन में जाता था, गीत भी गाता था, वचनों को मनन भी करता था, और क्रिसमस के टाइम में नाटक भी करता था। नाटक होते हैं ना? हाँ, चर्च में भी नाटक और बाहर भी नाटक। हाँ, अपने नाटक चालू ही थे 25 साल तक। बोलो कितने सालों तक? 25 सालों तक। खाना भी चालू, पीना भी चालू, तंबाकू भी चालू, सिगरेट भी चालू, सब चालू, और चर्च में तो जाऊंगा। हालेलुया। हाँ, मेरी शादी हो गई ना, बीएड हुआ मेरा नवापुर में, उसके बाद मेरी शादी हुई। वो मेरी पत्नी वहां पर बैठी है, वो विश्वासी नहीं है, अभी है, तब नहीं थी। हालेलुया। वरना आप कहेंगे फिर कैसे आई यहां पर? वो विश्वासी नहीं थी। हालेलुया। हाँ, वो गैर विश्वासी परिवार से है। ध्यान देकर सुने, हमारी लव मैरिज हुई। मैं तो पीने खाने वाला था, उसको पता था। उसने खुद के पैरों पर पत्थर मार लिया था मुझसे शादी करके। ध्यान देकर सुने, जब उसने मुझसे शादी की, मेरा पीना चालू था। उसको लगता था शादी के बाद सुधर जाएगा, मैं और बिगड़ गया। मैं और हाँ, पहले हफ्ते में एक बार पीता था, तब रोज पीने लग गया। समझ में आ रहा है? ये सच बात है। भले मैं विश्वासी था, मसीही था, पर मेरे जीवन में सारी गंदी आदतें थी। आपको पता है, मेरी पत्नी को परमेश्वर ने आशीषित किया और उसके गर्भ में एक बच्चा था। 7 महीने का गर्भ था। बोलो कितने महीने का? 7 महीने का। जहां मैं स्कूल में पढ़ाता हूं ना, उस गांव में तब मैं रहता था। ध्यान देकर सुने, अचानक रात को 10 बजे के बाद उसको खून जाना शुरू हुआ। खून शुरू हो गया उसका जाना। तो मां को मैंने बोला कि उसको तकलीफ हो रही है, उसको खून जा रहा है। कितवा महीना था? 7वां। ध्यान देकर सुने, तो मम्मी ने मुझे कहा, मेरी मां ने मुझे कहा, होता है कभी कभी ऐसा होता है, टेंशन मत ले। तो फिर हमने सो गए। 10 के 11 बजे, 1 घंटा हो गया, फिर भी खून जा ही रहा था। फिर भी हमने लेट गो किया। उसके बाद रात के 12 बज गए, फिर भी खून बह रहा था। तब हम डर गए, फिर मम्मी भी डर गई। तो मां ने मुझे कहा, एक काम कर, जल्दी से जा और गाड़ी देख, हम इसको हॉस्पिटल में लेकर जाएंगे। सबको समझ में आ रहा है? रात के 12 बजे मैं, हमारे स्कूल में एक गाड़ी थी, उसको लेकर आया और रात को 12 बजे मैंने उसको गाड़ी में रखा और हम पिंपलनेर की ओर, 20 किलोमीटर था मेरे स्कूल से पिंपलनेर की ओर, रात को 12 बजे हम निकले। पिंपलनेर पहुंचते पहुंचते पूरा सीट जो था ना गाड़ी का, वो लहू से, खून से भर गया था। इतना लहू जाने लगा, डर गए थे हम। जैसे हम हॉस्पिटल में पहुंचे, वहां उतरने के बाद डॉक्टर ने कहा, हमने दरवाजा ठोका, डॉक्टर उठे, उन्होंने कहा लेकर आओ। जब मैं उसको लेकर जा रहा था, उसको चल नहीं पा रही थी, फिर भी मैं उसको पकड़कर लेकर गया। आपको पता है, डॉक्टर के दवाखाने में जिस रूम में हम चेकअप के लिए गए ना, वो चल रही थी, तो खून जो है ना उसके पैरों में लगकर ऐसा जमीन पर वहां पर दिख रहा था। इतना खून बह रहा था। जब डॉक्टर ने देखा ना इसका इतना खून बह रहा है, डॉक्टर ने मुझे कहा, यहां पर कुछ नहीं हो सकता, जल्दी से साकरी लेकर जाओ। बोलो कहां लेकर जाओ? और 22 किलोमीटर आगे। कितना किलोमीटर? रात के 1 हमें वहीं पर बच गए थे और डॉक्टर कहता है साकरी लेकर जाओ। फिर हमने गाड़ी को निकाला, जल्दी मैंने उसे लिया और गाड़ी में रखा। हम साकरी की ओर निकल पड़े रात के 1 बजे। वो मेरे पैरों पर अपने सिर को रखकर सोई थी।
और वो मुझे कह रही थी, जैसे हम साखरी पहुंच रहे थे वो मुझे कहने लगी, अभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूं, शायद मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं लगता कि मैं जिंदा रहूंगी, क्योंकि बहुत खून बह चुका था। मैं डर गया, मेरे हाथ पांव कांपने लग गए, क्योंकि मेरी पत्नी यहां पर सिर रखकर मुझे बोल रही है कि मैं मर जाऊंगी, आज मैं नहीं जिंदा रह सकती, क्योंकि मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आपको पता है, उसने मुझे कहा, अगर मैं मर गई ना, अगर बच्चा जिंदा रहा तो उसे संभालना। जब उसने ये बात कही तो मैं और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि उसको समझ में आ रहा है कि वो जिंदा नहीं रहेगी। समझ में आ रहा है सबको? रात के 2 बजे हम साखरी में पहुंचे। जिस डॉक्टर के पास हम पिंपलर में गए थे ना, उसने फोन कर दिया था कि ऐसा एक सीरियस पेशेंट आ रहा है, आप तैयार रहो। 2 बजे जब हम उस हॉस्पिटल में पहुंचे तो वहां पर डॉक्टर थे, नर्स थे, उन्होंने देखा और जल्दी से ट्रेचर लाया, उसको सुलाया और लेकर गए अंदर। बहुत खून, वो बेहोश हो चुकी थी, उसको सुध भी नहीं थी उसके बाद। आपको पता है, रात के 2 बजे के बाद डॉक्टर ने मुझे अंदर बुलाया और कहा कि हमने तेरी पत्नी को देखा है, बहुत सीरियस है, मुझे नहीं लगता वो बचेगी, बच्चा तो मर चुका होगा, बच्चा गर्भ में ही मर चुका होगा, और आपकी पत्नी बचेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा है तो हम प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? प्रयत्न करेंगे, प्रयास करेंगे। एक फॉर्म पर तुम्हें सही करनी होगी, साइन करनी होगी। उन्होंने फॉर्म दिया, मैंने साइन कर दी। फॉर्म में सीधा सीधा लिखा था, अगर मर गई तो मैं जिम्मेदार हूं। समझ में आ रहा है कुछ? आपको पता है, जब डॉक्टर ने ही ऐसा कह दिया कि नहीं बचेगी, तब कौन याद आता है? तब कौन याद आता है? परमेश्वर। तब मुझे बहुत समझ में आ रहा था कि मेरे पास पैसा भी है, पर पैसा कुछ काम का, क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया है नहीं बच पाएगी। फिर क्या करूं? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब एक ही दरवाजा खुला होता है। कौन सा? परमेश्वर का। तब मैंने सोचा, अब किससे प्रार्थना करूं? किस मुंह से करूंगा प्रार्थना? क्योंकि इसी मुंह से दारू पीता था ना। किस मुंह से प्रार्थना करूं? क्योंकि इसी से सिगरेट पीता था, इसी से गुटखा खाता था, इसी से तंबाकू खाता था। हियाव नहीं था मुझ में, हिम्मत नहीं थी मुझ में कि इस मुंह से मैं परमेश्वर को पुकारूं, हे पिता मेरी पत्नी को बचा ले। मुझे पता था मेरी प्रार्थना परमेश्वर नहीं सुनेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसके विरुद्ध पाप किया था। मैं डरा नहीं था उससे, भय नहीं था मेरे जीवन में उसके बारे में। हालेलुया। रात के 2:30 बजे मेरे पास एक पास्टर का फोन नंबर था। रात के 2:30 बजे मैंने मोबाइल निकाला और उस पास्टर को फोन किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, उस परमेश्वर के दास ने रात को 2:30 बजे फोन उठाया। हालेलुया। मुझे पता था मेरी प्रार्थना खुदा नहीं सुनेगा। मैंने उस परमेश्वर के दास को फोन किया और कहा, ब्रदर मेरी पत्नी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने कहा है वो नहीं बचेगी, बच्चा भी तो नहीं बचेगा, अभी मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, रात को 2:30 बजे उस परमेश्वर के दास ने मेरे लिए, मेरे पत्नी के लिए, बच्चे के लिए प्रार्थना की। और जब उन्होंने आमेन बोला, उस परमेश्वर के दास ने मुझे कहा, ब्रदर मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारी पत्नी भी जिंदा रहेगी और परमेश्वर ने तुम्हें एक बच्चा दिया है, वो भी जिंदा रहेगा। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। फिर भी मुझे विश्वास नहीं था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था मर जाएगी। आधे घंटे के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और एक साइन करने के लिए, एक सही करने के लिए वहां पर बुलाया। जब फॉर्म दिया गया, मैं साइन कर रहा था, मैंने पढ़ा सन, वहां पर लिखा था लड़का। क्या लिखा था? मैंने उनको कहा ये सन क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा आपको लड़का हुआ है, आपकी पत्नी भी ठीक है और आपका बच्चा भी ठीक है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, वही मेरा बेटा आज 11वीं में है। बोलो कितवीं में है? डॉक्टर ने कह दिया था मर जाएगा, खुदा ने कहा मैं बचा लूंगा। आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं, 8 दिन मेरी पत्नी हॉस्पिटल में थी, 8 दिन मेरा बच्चा दूसरे हॉस्पिटल में था। आपको पता है डॉक्टर कहते थे ये नहीं बचेगा, बच्चा बहुत कमजोर है, क्योंकि 7 महीने में डिलीवरी हुई है। आपको पता है एक परमेश्वर के दास ने मुझे कहा बच्चे को घर पर लेकर जाओ, कुछ नहीं होगा। आमीन। हम विश्वास के साथ पहली बार हमारे बच्चे को 8 दिन के बाद घर पर लेकर आए। ध्यान देकर सुने। जिस दिन हम हमारे घर में आए, हम घर में बैठे, मेरी पत्नी ने जिंदगी में पहली बार प्रार्थना की। समझ में आ रहा है? उस दिन मेरी पत्नी ने जिंदगी में पहली बार परमेश्वर की प्रार्थना की, रो के प्रार्थना की। उसने कभी प्रार्थना नहीं की थी अब तक, कभी भी परमेश्वर को नहीं पुकारा था, खुदा का नाम नहीं लिया था, विश्वास नहीं रखा था। पर जिस दिन मेरा बेटा हमारे घर में आया ना, हम उसको हॉस्पिटल में से जिंदा लेकर आए, उस दिन मेरी पत्नी ने घुटनों को टेका
और उसने रोकर प्रार्थना की। आपको पता है हमारा पूरा परिवार रो रहा था। आमीन। जिस दिन मेरा बेटा हमारे घर में आया ना, खुदा ने घर की परिस्थिति को बदल दिया। आमीन। जलपाई के वृक्ष समान सारी अशुद्धता निकल गई और वातावरण शुद्ध और पवित्र हो गया। हालेलुया, हालेलुया। और उस दिन के बाद आज तक हमारे घर में निरंतर प्रार्थना चालू है। आमीन। वो दिन था खुदा ने मुझे चुन लिया, वो दिन था खुदा ने मुझे बदल दिया, वो दिन था परमेश्वर ने हमारे घर को बदल दिया। आपको पता है, इसलिए वचन कहता है तेरे बच्चे तेरे मेज के चारों ओर जलपाई के पौधे समान होंगे। वो तेरी घर की अशुद्धता को बदल देंगे। आमीन। सारी गंदगी को बदल देंगे। मेरा खाना छूट गया, मेरा पीना छूट गया, मैंने तंबाकू छोड़ दी, दारू छोड़ दी, सारी गलत आदतें छूट गई, गाली देना छूट गया, लड़ना छूट गया, सारी चीजें निकल गई क्योंकि उस जलपाई के पौधे ने घर के वातावरण को शुद्ध कर दिया। हालेलुया। जो परमेश्वर का भय मानते हैं ना, उनके बच्चों को खुदा इस रीति से आशीषित करेगा। आमीन। वो आपके परिवार की परिस्थिति को, परिवार के वातावरण को बदल देगा। आमीन। पर भाइयों, जितने माँ बाप यहाँ पर है, यह आपकी जिम्मेदारी है। आमीन। आपको उसका भय मानना होगा। हालेलुया। और जो उसका भय मानेगा, उसके जीवन के लिए ये आशीष है। तेरे घर के भीतर तेरी पत्नी आशीषित होगी, तेरे घर के भीतर तेरे बच्चे आशीषित होंगे। जलपाई के पौधे समान सारी अशुद्धताएं निकल जाएगी और आपके घर में खुदा की पवित्रता और उसकी उपस्थिति उतर आएगी। आमीन, आमीन। तो चाहते हो इस रीति से आशीषित होना? हाँ, तो परमेश्वर का भय मानो। बोलो परमेश्वर का। पाप करने के बाद या पहले? पाप करने से पहले। अगर तुम खुदा का भय मानते हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, खुदा अपने हाथों से तुम्हारे घर को बनाएगा। आमीन। भजन संहिता 127:1, जिस घर को यहोवा न बनाए, बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। खुदा बाहरी घर को नहीं बनाता, खुदा परिवार को बनाता है। आमीन। वो अंदर के घर को बनाता है, वो अपने परिवार को बनाता है। ऐसे बनाएगा ना जैसे परमेश्वर ने शमूएल को उठाया और भविष्यवक्ता कर दिया। आमीन। अरे दाऊद को उठाया और धूल में से निकालकर उसको इजराइल का राजा बना दिया। आमीन। मूसा को उठाया और लाखों इजराइलों का अधिपति बना दिया। आमीन। अगर आप विश्वास रखोगे, खुदा आपके बच्चों के द्वारा उसकी महिमा को करेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद करे। वचन में लिखा है कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो धन्य है। उनके जीवन में वो आशीषें पाई जाएगी जो बाहरी रूप से नहीं पर भीतरी रूप से होगी। खुदा उसके परिवार को आशीषित करेगा, पत्नी को आशीषित करेगा, बच्चों को आशीषित करेगा और वो परिवार बहुतों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। आज प्रभु के साथ, प्रभु के पास आओ। जितने माँ बाप यहां पर बैठे हैं, परमेश्वर का भय मानो। आज तक हमारे जीवन में जो भी गलतियां हमने की है, परमेश्वर के विरुद्ध में हमने जो भी पाप किए हैं, शायद हम प्रार्थना नहीं करते, शायद हम रोज बाइबल नहीं पढ़ते, शायद हम रविवार को चर्च में नहीं जाते, शायद हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, शायद हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, पर आज आपके पास परमेश्वर ने एक समय को दिया है। आज खुदा ने आपसे बात की है, हम सभी से परमेश्वर ने बात की है। उसका भय माने, उसका भय माने। पाप करने के बाद नहीं, पर पाप करने से पहले उस परमेश्वर का भय माने, क्योंकि वो भय योग्य परमेश्वर है। और जो कोई उसका भय मानता है, खुदा उसके परिवार को बहुतायत से आशीष करता है। धन्यवाद प्रभु जी, आपके वचनों के द्वारा आज आपने हमसे बात की है। थैंक यू लॉर्ड। एक छोटे से गीत के द्वारा हम प्रार्थना में जुट जाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हर एक व्यक्ति अपनी आंखों को बंद रखे। एक छोटे से गीत के द्वारा हम आखिरी प्रार्थना करेंगे। अपने मन को, अपने हृदय को परमेश्वर की ओर लाए। विश्वास रखिए, खुदा ने हमें बहुत बड़ी आशीष दी है। बच्चे यहोवा का दिया हुआ भाग है, ये परमेश्वर की ओर से है। खुदा ने जो दिया है हमारी योग्यता से बढ़कर दिया है।
उसे धन्यवाद करें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, उसका भय माने। जो बच्चे आज आपने हमें दिए हैं वो आपका दिया हुआ भाग है प्रभु, धन है पिता, एक बहुमूल्य संपत्ति है प्रभु जी। हम इन बच्चों को आपकी उपस्थिति में रखें, आपकी हुजूरी में रखें, आपके भय में रखें प्रभु, कि आने वाले दिनों में ये बच्चे हमारे घर के लिए उन जलपाई के पौधों के समान, जैतून के पौधों के समान बने, कि हमारे घर की परिस्थिति को वो बदल दे। धन्यवाद जिस वचनों के द्वारा आपने हमसे बात की है, केवल सुनने वाले नहीं और वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं, आमीन।